राज्य में बहुत धूमधाम से घोषणा हुई थी कि अब जो अफसर और अधिकारी जो हैं तो सिर्फ कार्यालय में कुर्सी नहीं तोड़ेंगे बल्कि पंचायतों में और गांवों में जाकर जांच करेंगे। व्यवस्था यह दिया गया था कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन जो सरकारी अफसर हैं कार्यालयों के बजाय ग्रामीणों के बीच में होंगे, गांव में चल रही विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की जांच करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे और उसकी जानकारी विभाग को देंगे। इसके लिए सरकार ने बुधवार और गुरुवार का दिन तय कर दिया था और बुधवार की जांच को मंगलवार के शाम सीधे पटना से अधिकारियों का नाम तय होता था और कहां जाना है यह भी तय होता था, जिसे साप्ताहिक जांच नाम दिया गया। गांव में कहूं बुधवारी और गुरुवारी जांच भी बोलने लगे थे, लेकिन यह साप्ताहिक जांच चल रहा है कि मजाक चल रहा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम खबर लेते हैं पंचायतों से, गांवों की गलियों से और ऐसी जानकारी जो ग्रामीण जीवन को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जांच की, साप्ताहिक जांच की, अगर साप्ताहिक जांच हो रहा है विकास योजनाओं का तो उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? और अगर अधिकारी जा रहे हैं तो फिर मामला जिला के डीएम के पास और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में क्यों जा रहा है? 90% ऐसे मामले जो डीएम के जनता दरबार में जाते हैं और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाते हैं, उसका निदान पंचायतों में ही संभव है। अगर हम सरसरी निगाह डालें कि आखिर इस जांच होता क्या है, तो ये जो मजाक जो चल रहा है हम नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जिले भर के आला अधिकारी हर पंचायत और गांव में घूम घूम कर विकास योजनाओं की जांच कर रहे हैं, गड़बड़ी पकड़ रहे हैं ताकि लोगों को योजनाओं का फायदा मिल सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि पंचायतों में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए जिस पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया है उसमें ताले क्यों लटके हुए हैं? मुखिया जी, सरपंच और वार्ड सदस्य साहब और पंच महोदय के अलावा पंचायत सचिव, पीआरएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत पंचायत से जुड़े तमाम कर्मचारी क्यों फरार रहते हैं और वे अपने घर से ही सरकार चलाते हैं? जी हाँ, यह गांव की सरकार है और गांव की सरकार पंचायत सरकार भवन से चलनी चाहिए, पंचायत भवन से चलनी चाहिए, लेकिन यह अपने घरों से चलाते हैं। जनता दर बदर भटक रही है। जी हाँ, जनता दर बदर भटक रही है। साप्ताहिक जांच में कभी भी बंद पंचायत सरकार भवन की जांच नहीं हुई, नहीं उससे शुरू करने की दिशा में कोई पहल हुई है। अगर इसकी जांच हो जाए तो पंचायत की जनता का कल्याण जरूर हो जाएगा और समझ जाइए कि कल्याण हो ही जाएगा। फिर उन्हें प्रखंड के दफ्तर चक्कर लगाने नहीं पड़ते, प्रखंड के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, वे डीएम और मुख्यमंत्री के यहाँ फरियाद लेकर नहीं जाते। इन फरियादियों का आंकड़ा पंचायत में ही कम हो जाता। साप्ताहिक जांच में मनरेगा, आवास योजना, स्कूल, अमृत सरोवर, कृषि, स्वास्थ्य समेत अन्य योजनाओं की जांच होती है, लेकिन कभी भी पंचायत सरकार भवन की जांच नहीं हुई। और हम आपको बता दें कि जो अधिकारी का जांच होता है, अधिकारी जब शुरू में यह जांच हुआ था तो हड़कंप मच गया था, कई एफआईआर हुए, कई जांच में सामने आया, गलतियां पकड़ी गई, लेकिन अब सारे के सारे मिल गए हैं। जो स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि या अधिकारी या कर्मचारी हैं वैसी ही योजनाओं के पास जांच के लिए ले जा रहे हैं बड़ी अधिकारियों को, जहां गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो, थोड़ी बहुत हो, जिसे नजरअंदाज किया जा सके। और पंचायत सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए सरकार ने पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया था। इस भवन से पंचायत सरकार
चलनी थी, जहां जनता का विवाद का निपटारा से लेकर जाति, आवासीय, हल्का रसीद समेत पंचायत से जुड़ी सभी तरह के काम हो सके। इसके लिए प्रखंड और जिला कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़े। ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव समेत हर पंचायत कर्मी उपलब्धता सुनिश्चित हो, लेकिन जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मी तक पंचायत से फरार रहते हैं। सारे के सारे आपको प्रखंड मुख्यालय में ही मिलेगी या फिर मुखिया के घर से सरकार चलती है, लेकिन इसमें ताले बंद हैं। पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन में ताले बंद रहते हैं। कब खुलेंगे यह कोई नहीं जानता है। गांव वालों को मालूम है यह एक सरकारी भवन है, और जो जिन लोगों से बात होती है उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन कभी खुलता ही नहीं, किसी काम के लिए ही प्रखंड जाना पड़ता है। पंचायत सरकार भवन कब खुलता है यह भी जान लीजिए। पंचायत सरकार भवन 15 अगस्त को खुलता है, 2 अक्टूबर को खुलता है, 26 जनवरी को खुलता है, या फिर कोई विशेष तरह के कार्यक्रम होता है उसी दिन पंचायत सरकार भवन खुलता है। और अगर बात करें कि हैंड ओवर मुखिया को, अगर हम एक जिले का सिर्फ आंकड़ा उठाते हैं तो औरंगाबाद जिले का हम आंकड़ा उठाते हैं, तो जिसमें 52, जिस जिले में 202 पंचायत है, जिसमें 52 पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा दिया गया है, मुखिया के जिम्मे सौंप दिया गया है ताकि पंचायत की सरकार यहां से चल सके। और 33 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है, जिसे तैयार किया जा रहा है, निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। मानो जनता की भलाई भी सरकार तुरंत करना चाहती है। 71 पंचायतों को चिन्हित किया गया है जिसमें पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए उन सभी पंचायत सरकार भवनों की भूमि की चयन प्रक्रिया चल रही है। अगर विभागीय सूत्रों की माने तो 1,14,00,000 की लागत से एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाता है। शुरुआती समय में जिसका निर्माण किया गया था उसका बजट कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो नया पंचायत सरकार भवन है उसकी राशि 1,14,00,000 रुपए है। और हिसाब ही लगा ले तो लगभग 60 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा से पंचायत भवन चलाने के लिए लगा दिया, लेकिन सरकार चलाना तो दूर, मुखिया समेत सारे जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहना नहीं चाहते हैं, वहां बैठना भी मुनासिब नहीं चाहते हैं। यानी उस पैसे की बर्बादी कर दिया गया है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ पंचायत सरकार भवन है कि नहीं है, और है तो क्या सप्ताह में कितने दिन खुलता है, और साप्ताहिक जांच का क्या हालचाल है यह जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपकी बातें बड़ी अधिकारियों तक पहुंच सके और पंचायतों का कल्याण हो सके, ग्रामीणों का कल्याण हो सकता है। इसी तरह से ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, विचार प्रकट करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।